बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूँ। अभी जो उनकी हाल ही में वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी, उसमें 9 में से 7 गानों के लिरिक्स आप ही ने लिखे हैं, तो लोगों को ये ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं फेवर हो रहा है क्योंकि इतने सारे गाने और 7 गाने आपने लिखे हैं? हाँ देखिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, फेवर तो कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ये 2009 में जब उन्होंने मुझे बुला के काम दिया, पहली फिल्म थी गुजारिश, तो उन दिनों वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोज़र, उनकी भी वो पहली फिल्म थी, फुल फ्लैश वो म्यूज़िक कर रहे थे और मेरी उनके साथ पहली फिल्म थी। तो वहाँ से एक हमारी एक टीम बन गई दोनों की। यूँ कह लीजिए कि मैं बेहतर समझता हूँ कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके नुएंसेस क्या क्या होते हैं, और वो भी जानते हैं कि मैं तुराज के साथ क्या लिखवा सकता हूँ और क्या वो लिख सकता है। तो एक आसानी हो जाती है और उसी के चलते ये हीरा मंडी की भी यही कहानी है कि उसमें 2 गाने तो उन्होंने पुराने ही गाने यूज़ किए हैं, वो जो मैंने नहीं लिखे हैं। तो उसमें यही था कि हमने फिर वही अगेन बहुत बैठ के बहुत मेहनत की और संजय जी ने काफ़ी, चूँकि उसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ तो मैं भी उसका हिस्सा रहा क्योंकि मुझे गाने करने थे। और कहीं ना कहीं आप यकीन करें कि ऐसा था इस बार के शायद, क्योंकि बहुत ही क्लासिक गाने हैं, वो ठुमरी स्टाइल, वो मुजरा स्टाइल और वो क्लासिकल और कुछ इस तरह के भी, जैसे उसमें वो हमें देखनी है आज़ादी, इस तरह का भी कुछ अलग मैंने कोशिश की। और 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, या एक बार देख लीजिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा सभी की जुबान पे जी हाँ फेमस हुआ। तो उसमें यही था कि हमें ऐसा लग रहा था, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ अलग, कुछ पुराने टाइप का म्यूज़िक और ये गाने हो रहे हैं, तो पता नहीं इतना लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे। तो फिल्म भी नहीं है, ये वेब सीरीज़ है, लेकिन उसका उल्टा हुआ और फिल्म से कहीं ज़्यादा गाने इसके सुने गए और लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत प्यार दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं, इस तरह की एक बड़ी ऑडियंस है और इस तरह का काम लोग पसंद करते हैं। फिर मुझे पता चला जब मैंने और जानने की कोशिश की कि हर तरह का काम करने वाले भी हैं और हर तरह के गाने सुनने वाले भी हैं। लोग रैप भी सुनते हैं, लोग दूसरे वो डिस्क वाले गाने भी सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सबकी ऑडियंस है। और देखिए, बात सच यही है कि ना हम सबके लिए हो सकते, ना सब हमारे लिए हो सकते। तो हमारे हिस्से के लोग भी हैं, वो हमारी चीज़ें सुनते हैं, और जो दूसरों के हिस्से के लोग हैं वो दूसरों की सुनते हैं। तो हमें बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, या मेकर्स को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे, इनसे कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं एक गाना ऐसा चला है तो बस हमको ऐसा ही करना है, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपनी चीज़ पे यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, और जिस ऑडियंस के लिए आप काम कर रहे हैं उसको टारगेट कीजिए और उसके लिए चीज़ें बनाइए, चीज़ें चलती हैं। और ये हमारे यहाँ थोड़ी इसकी कमी है इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों। एक चीज़ आती है उसके पीछे पड़ जाते हैं, साउथ की कोई फिल्म चली तो उसके पीछे पड़ गए, उसके राइट्स खरीद लिए, वो बन रही है, ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट है हमारे देश में, और बॉलीवुड तो मैं नहीं कहूँगा, इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत बड़ा सिनेमा हो चुका है और इतना टैलेंट हमारे देश में है। तो ये ओरिजिनल चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए? ये जो लोग रिक्रिएट कर रहे हैं और रीमेक कर रहे हैं, मैं इसके सख्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खिलाफ हूँ इसके। गलत बात है। किसी ने एक ने अच्छा काम कर दिया, होता ये है कि जब हम उसे रिक्रिएट करते हैं या उसको रीमेक करते हैं तो वो बेचारा कहीं रह जाता है, हम अपनी फिल्म, अपना गाना उसको बताते घूमते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, और आप नहीं हैं तो आप हटिए आगे से, दूसरा और टैलेंट आएगा। हिंदुस्तान में टैलेंट भरा हुआ है और बहुत लोग टैलेंटेड आ रहे हैं, तो आप उनको चांस दीजिए और कुछ ओरिजिनल कीजिए ताकि लोगों को मज़ा आए।